हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ग्रेट चैनल एस फॉर विज्ञान। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पर मिले हैं सेट्स के, आपकी मैथ्स की बुक के चैप्टर नंबर 1 के। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 जिसने अभी तक नहीं देखा है, पहले वो जाकर देख लो, तभी मजा आएगा। तभी बहुत फ्लो में चलोगे, सारे क्वेश्चंस को इजीली करोगे। अब साइंस बिल्कुल इजी लगेगी। अगर साइंस हार्ड लगती है तो बिल्कुल सही जगह आए हो, मजा आ जाएगा। वीडियो का एंड तक जरूर देखते रहना। आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिख के जाओगे पहले की तरह कि सर सच में आपने इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया। सर हमें आज से पहले कोई चैप्टर इतना इजी लगा नहीं जितना आपने इस चैप्टर को या इस हर एक चीज को इतना आसान बना दिया है। तो यार चिंता नहीं करो, घबराना नहीं है। बस घबराया मत करो, रटा नहीं करो, पढ़ा नहीं करो, सिर्फ समझा करो, ध्यान से देखा करो, सुना करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो तो हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, सेट्स क्या है और डिस्क्रिप्शन मेथड, टेबुलर फॉर्म, और हमने सेट बिल्डर फॉर्म वगैरह के बारे में बात किया था। तो हम टाइप्स ऑफ सेट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेट, अब हाँ एक चीज और, जिसका 1.1 एक्सरसाइज हो चुका है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हमारा हो गया। सर हमारा हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 बताया था उससे आपकी 1.1 जरूर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये इंट्रोडक्शन, ये लास्ट इंट्रोडक्शन है, इससे आपकी पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, ऐसा सेट जिसमें पाई जाने वाली एलिमेंट जो है ना, जिसके ग्रुप के लिए एलिमेंट है, मेंबर है, उनको हम काउंट कर सके, गिन सके, उनको हम काउंट कर सके, उनकी एक लिमिट हो, वो कहलाती है फाइनाइट सेट। एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से देखो। एग्जांपल, मान लो एक ए सेट है। ठीक है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से हैं। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट्स है ना, हम इनको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? टोटल 5 मेंबर्स बोल सकते हो या बोल सकते हो एलिमेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहलाता है क्या? फाइनाइट सेट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखा था। मान लो बी सेट है कोई। ठीक है, नेचुरल नंबर का ही है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर, या बोल दो आप इवन नंबर्स का सेट है। सिर्फ इवन नंबर्स, सिर्फ इवन नंबर, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं। तो मान लो 2 4 6 8 10 12 यहां तक है। तो इनको हम गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 नंबर्स है। कौन से? पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हो, ये है हमारे पास। क्लियर है? समझ आए? तो ये होता है हमारा क्या? फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट समझते हैं। अब सेकंड टाइप देखते हैं, इनफाइनाइट सेट। क्या होता है? फाइनाइट का उल्टा। बस सिंपल, फाइनाइट का उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट सेट। कैसे समझाता हूं, देखो। फाइनाइट सेट जिनको हम गिन सकते हैं, इनफाइनाइट सेट जिनको हम नहीं गिन सकते, अनलिमिटेड होते हैं जो, वो कहलाता है इनफाइनाइट सेट। जैसे जैसे एक सेकंड, यहाँ पे फाइनाइट नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, फाइनाइट सेट है, आर कॉल्ड इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है। अ सेट विच नॉट अ फाइनाइट, ऐसे सेट जो फाइनाइट नहीं है, यानी कि जिन्हें हम नहीं गिन सकते, वो कहलाते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, एग्जांपल बताता हूं आपको। एक एग्जांपल लेते हैं, चिंता नहीं करो, डरो नहीं। देखो एग्जांपल, मान लो कोई ए सेट है। ठीक है, ए सेट है। ठीक है, और आपको बोल दिया गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या बोल दिया गया? कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 5, ऐसा तो कोई लिमिट दी नहीं गई है, बस बोल दिया गया कि भाई नेचुरल नंबर है। तो ये रिपीट, इसका मतलब रिपीट नहीं, मतलब ये चलते चले जाएंगे जहां तक होता है। तो क्या ये फाइनाइट है? कोई इसको गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, सिंपल, इनफाइनाइट हो गया। ये हो गया ना इनफाइनाइट। ये होता है ये होता है क्या? फाइनाइट सेट। समझ आ गई मेरी बात? सॉरी, इनफाइनाइट सेट। समझ आ गई मेरी बात? समझ आ गया कि नहीं आया? ठीक है, अगर समझ आया तो प्यारा सा कमेंट कर देना, बस कुछ जाता नहीं है। ठीक है, देखो देखो देखो। अब मान लो एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि आपको बोल दिया गया कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सिर्फ ऑड नंबर्स बोल दिया गया। अब ऑड नंबर्स कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 17। मतलब चलते चले जाएंगे, कोई इनका लिमिट दिया ही नहीं गया, इन्हें कैसे काउंट करोगे? तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट।
ठीक है। अब देखो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी बोलते हो, और एक और नाम से बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं नल सेट। नल सेट जैसे बोलते हैं ना आप लोग कि एकदम नल है, बेकार है, खत्म है, कुछ नहीं है इसके पास, नल है एकदम, ये नल वही है नल सेट, ठीक है ना। तो क्या कि ऐसे सेट जिनके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्या वो उसको गलत तरीके से बताया गया है, तो वो कहलाता है क्या, वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, कुछ भी बोलो यार, ठीक है। एग्जांपल बताता हूँ आपको, नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। देखो क्या मैंने कहा कि मान लो ए सेट है, ठीक है, और आपको बोल दिया गया है कि एक चीज और पहले मैं बताता हूँ, इसको डिनोट करते हैं फाई से, इसको क्या, जो नल सेट ही जो है एम्प्टी सेट है, इसको फाई से डिनोट करते हैं, या तो सिर्फ इस तरीके से दिखाए थे, एक ब्रैकेट ओपन एक ब्रैकेट क्लोज, बात खत्म, ठीक है। तो देखो क्या मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, आपको बोल दिया गया है कि लेट मान लेते हैं ए है, ठीक है, एक ए सेट है जिसका जो कि जिसके पास नेचुरल नंबर का एक ग्रुप है, ठीक है, और वो एक से छोटा है। अब नेचुरल नंबर एक से कहाँ छोटी होती है, कॉमन सी बात है। तो जैसे बोल दिया गया कि लेट ए बी अ सेट, ए जो है एक सेट है, एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स विच लेस देन वन से छोटा है। अब भाई वन से छोटा कैसे हो सकता है नेचुरल नंबर, तो ये क्या है, एम्प्टी है भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता ना। आप कर सकते हो तो भाई कर देना, जादूगर हो फिर तो तुम भाई, जादूगर महान इंसान हो तो ऐसे कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है यार ये, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या, एम्प्टी सेट। समझ आया, समझ आया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब फोर्थ टाइप देखो, इक्वल सेट। क्या है इक्वल सेट, जब दो सेट आपको दिए हों, कितने सेट, जब दो सेट दिए हों, मान लो ए सेट दिया हो और बी सेट दिया हो, और ए में जो एलिमेंट ए सेट में है उतने ही एलिमेंट बी एलिमेंट में हो, कहने का मतलब बी सेट में हो, यानी कि जितने एलिमेंट, या फिर बोलो जो एलिमेंट ए सेट में है वही एलिमेंट बी सेट में भी है, तो वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। नहीं समझ आया, अभी बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ। मान लो हमारे पास कोई ए सेट है जिसके अंदर हॉर्स है, ठीक है, डॉग है और कैट है, ठीक, और एक बी सेट है, ठीक है, जिसके अंदर भी डॉग है, हॉर्स है और कैट है, ये है, ठीक है। तो क्या इसमें हॉर्स है, इसमें भी हॉर्स है, इसमें डॉग है, इसमें भी डॉग है, इसमें कैट है और इसमें भी कैट है, सब में, यानी तीनों, यानी ए सेट में भी वही एलिमेंट है, यानी वही एनिमल्स है जो बी सेट में है, या बोलो वही एनिमल्स बी सेट में है जो ए में है, तो दोनों क्या है, सेम है, यानी जो एनिमल्स ए सेट में थे वही एनिमल्स बी सेट में है, दोनों में क्या है, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो बी के इक्वल है, या बी जो है वो ए सेट के इक्वल है। समझ आया, हमें इससे मतलब नहीं है, क्या कहा मैंने, हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने हैं एलिमेंट, कहने का मतलब हमें, मान लो कैट 3 होते इधर, और इधर एक कैट है, इधर 4 है कैट है, उससे हमें मतलब नहीं है, बस एनिमल सेम है, यानी एलिमेंट सेम रहने चाहिए, और चाहे वो कितने भी, उससे मतलब नहीं है, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात, ये होता है इक्वल सेट, ठीक है। द सेट ए एंड बी आर सेड बी इक्वल रिटर्न व्हेन दे हैव एग्जैक्टली द सेम, जब उनके पास सेम एलिमेंट्स हो, सेम प्रीसाइज के एलिमेंट्स हो ए एंड बी के पास, तभी वो आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। समझ आया मेरी बात, ठीक है। आगे देखते हैं एक्विवेलेंट सेट। अब देखो एक्विवेलेंट सेट क्या है, एक्विवेलेंट सेट क्या है, एक्विवेलेंट सेट क्या है, एक्विवेलेंट सेट देखो, जब दो फाइनाइट सेट्स ए और बी इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब उनके कार्डिनल नंबर सेम होंगे आपस में, कहने का मतलब एन ए इक्वल टू एन बी होगा। नहीं समझ आया, देखो जब जब इसमें हमने जब इक्वल सेट होने पड़ा, तो इक्वल सेट में क्या देखा कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, क्या एलिमेंट सेम होने चाहिए, उनके नंबर जरूरी नहीं है कि 2 कैट है 3 कैट है 2 हेड से 5 और कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए तो वो इक्वल सेट हो जाएगा। लेकिन इक्विवेलेंट तब होगा जब एलिमेंट्स भी सेम रहेंगे, और जितने नंबर ए सेट में है उतने ही नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में भी होने चाहिए। अगर ए सेट में 3 एनिमल्स हैं तो बी सेट में भी 3 ही होने चाहिए, तो ही वो इक्विवेलेंट सेट होगा भैया, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। समझ आया मेरी बात, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, नहीं समझ आ रहा तो एग्जाम्पल देखो तुम। मान लो ए सेट है मेरे पास, ठीक है,
उसके अंदर है, यही वाले एनिमल्स ले लेता हूं मैं, हॉर्स है ना, डॉग, कैट, ठीक है, और एक और भी एलिमेंट ले लेता हूं जिसके अंदर डॉग है, हॉर्स है और कैट है। ओ माय गॉड, यही वाले एलिमेंट्स में ले लिए, एनिमल्स ले लिया। देखो इसमें हॉर्स है भैया, इसमें भी हॉर्स है, ठीक है, डॉग इसमें भी है, डॉग इसमें भी है, बिल्ली इसमें भी है, बिल्ली इसमें भी है, सब है, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं, जो एनिमल्स इसमें है वही एनिमल्स इसमें भी हैं, और इसमें 3 एनिमल्स हैं और इसमें भी 3 ही एनिमल्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट हो गया। समझ आ गया मेरी बात, समझ आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ, देखो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, मान लो ए सेट है कोई, ठीक है, और उसके अंदर लेटर ऑफ फॉलो है, लेटर ऑफ फॉलो, ठीक है, और एक बी सेट है जिसके अंदर लेटर ऑफ फ्लो है। हाय 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 हाय, तो क्या आपस में ये इक्विवेलेंट है, आप बताओ। बिल्कुल है इक्विवेलेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे ना 2 ओ है और 2 एल है, यहाँ पे तो एक ही नंबर तो सेम नहीं है। अरे भैया मैं बताता हूँ क्या होता है, देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, देखो देखो देखो, और सुनो सुनो सुनो, क्या कहना है, कहने का मतलब ये है मेरा कि देखो कोई भी एलिमेंट है, अगर वो रिपीटेड है उसको लिखते सिर्फ एक ही बार हैं, समझ आया। कि कोई भी एलिमेंट हो, कितने भी बार रिपीट हो, अगर वो सेम बार रिपीट हो रहा है, मान लो यहाँ पे 2 एल है, 2 है, तो इसको एक ही बार ओ और एक ही बार एल लिखेंगे भैया। जब एक ही बार एल और एक ही बार ओ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा FOLW, बन जाएगा ना FOLW, और इसमें भी FLOW, तो आपस में क्या हो गए, ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए, क्योंकि एलिमेंट्स भी सेम और नंबर्स भी सेम, यानी डिजिट भी सेम। जितने एलिमेंट्स इस सेट में उतने एलिमेंट्स बी सेट में भी हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या, इक्विवेलेंट सेट, यानी कि हम इसको दिखा सकते हैं कि इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ए सेट जो है बी के इक्विवेलेंट है, या बी सेट जो है वो ए के इक्विवेलेंट है। इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, या फिर इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो। समझ आ गई मेरी बात, समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ मेरे को। आया आया आया, अगर समझ आ रहा है, अगर मजा आ रहा है तो मुझे प्यार से कमेंट कर देना कि सर सच में हमें मजा आ रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, कुछ पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर्स भी होते हैं, हम उनको देखते हैं। अब कुछ पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर देख लो, क्या कुछ पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ इसको, मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूँ कि पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का एग्जाम में पूछ लिया जाता है। समझ आया, पूछ लिया जाएगा कि क्या इक्वल सेट कभी इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, इसलिए देखो ध्यान से, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज एक्विवेलेंट, क्या बोला गया, इक्वल सेट, क्या इक्वल सेट कभी एक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है भाई, कॉमन सी बात है, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। इक्वल सेट में अभी तो मैंने एग्जांपल जो करके दिखाया था, हॉर्स डॉग और कौन सा कराया था, कैट वाला कराया था ना, हॉर्स डॉग कैट वाला, तो वो इक्विवेलेंट भी तो हो सकते हैं। लेकिन 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 2 एम्प्टी सेट आर ऑलवेज इक्वल, एम्प्टी सेट भी इक्वल हो सकते हैं। क्या कहा मैंने, एम्प्टी सेट भी इक्वल हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ मैं इसके अंदर, इक्वल सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट तो है, ठीक है, इक्वल सेट जो है इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, इक्वल सेट हो, क्योंकि देखो इक्विवेलेंट सेट में 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, सेम हो कोई दिक्कत है, 5 हो सकते हैं, लेकिन ये तो 5 अपना कवर करेगा नहीं, ये 5 एलिमेंट्स को तो लेगा नहीं, क्योंकि अगर मान लो एक एलिमेंट ए सेट, मान लो ए सेट है, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और बी एलिमेंट्स है, उसके अंदर 7 एलिमेंट्स है, इस तरीके से। तो ये इक्विवेलेंट सेट तो ये इक्विवेलेंट तो है, लेकिन इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 यहाँ पे 7 नहीं होगा, इसलिए इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं भी हो सकते। समझ आ गई मेरी बात। अब देखो क्या कि फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट, 2 एम्प्टी सेट आर ऑलवेज इक्वल, बिल्कुल 2 एम्प्टी सेट आर ऑलवेज इक्वल होते हैं। जैसे एक एम्प्टी सेट है ये वाला और दूसरा एम्प्टी सेट है ये वाला, आपस में इक्वल ही तो है ये, बस बात खत्म। अब देखो थर्ड पॉइंट,
टू फाइनाइट सेट आर ऑलवेज इक्वल। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिन्हें हम गिन सकते हैं और इक्विवेलेंट सेट को भी गिन सकते हैं। तो कॉमन सेंस ब्रो कि भाई ये तो जरूर कि फाइनाइट सेट इक्विवेलेंट सेट हो भी सकते हैं, होते हैं मतलब, और इक्विवेलेंट सेट भी फाइनाइट सेट होते हैं। कॉमन सी बात है क्योंकि दोनों को गिन सकते हैं यार, एलिमेंट्स दोनों के गिन सकते हैं। फाइनाइट सेट के भी काउंटेबल होते हैं और इक्विवेलेंट के भी काउंटेबल होते हैं, है ना? ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, आगे देखो। अरे भैया जी, अब जो हम तुमको सेट कराने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, जैसे कि सब सेट, सुपर सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल ये चारों सेट्स है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ, हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, सब सेट क्या होता है, ध्यान से सुनना, पूरा फोकस करना है आपको, प्लीज फोकस ऑन ए स्टडी। ठीक है, देखो, every element of one set, ध्यान से सुनो, every element of one set is also a member of a second set, then the first set is a subset of the second set। नहीं समझ आया? देखो क्या कि जब एक सेट दूसरे सेट का मेंबर होगा, नहीं समझ आया? देखो, जब कोई सेट है, मान लो, ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि ए सेट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या है? ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 3, 5 और 7 एलिमेंट्स है, और एक बी सेट है, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब आपको ऐसे बोल दिया जाएगा कि क्या ये जो ए सेट है वो बी का सबसेट है? क्या ए सेट जो है बी का सबसेट है? तो बिल्कुल है, क्योंकि देखो यहाँ ए सेट में 3 है, बी में भी 3 है, ए में 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है। तो इसका मतलब कि अगर एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट से मिलते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है क्या? सबसेट। यानी कि ए सबसेट क्या हुआ? ए सेट जो है बी के सबसेट है। ठीक है, तो सबसेट को दिखाते हैं इस साइन से, ठीक है, इस साइन से। इसको भी हाईलाइट कर दूं क्या? कर दूं? चलो कर ही देता हूं आपके लिए, खुश हो जाओ, जाओ जाओ, जीरो जीवन, जाओ, कर दिया हाईलाइट। इस तरीके से इसको करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए जो है ना वो सबसेट है किसका? बी का। इस तरीके से लिखेंगे इसको, इस तरीके से लिखेंगे इसको, ठीक है, कि जो एलिमेंट्स ए में थे वही बी में भी हैं। अब इतने सारे उससे मतलब नहीं है, ए में पाए जाने वाले एलिमेंट्स बी में है ना, बस बात खत्म, सबसेट है ये। ठीक, अब देखो सुपर सेट के बारे में बताता हूँ। ये तो हो गया सबसेट। अब देखो सुपर सेट, सुपर सेट, अरे भैया जी इधर नजर डालो, उधर उधर नहीं, सुपर सेट तो देख लो, इंपॉर्टेंट है सारे जो बता रहा हूँ, अब जो सेट्स बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो देखो सुपर सेट क्या, अभी पढ़ा सबसेट पढ़ा, सबसेट में क्या कि जो पाए जाने वाले ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सबसेट है। एग्जांपल से आपको बताता हूँ, अभी देखो सब समझ आ जाएगा। देखो एक जो एक सेट था वो सबसेट वाला जो है, मैं एग्जांपल देता हूँ, 3 और 4, 5 इस तरीके से लेता हूँ, ठीक है, ये है। और बी एलिमेंट है, उसके पास भी मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 9 है, 10 है, गिनती भूल गया मैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ए जो है, इस देखो अब मैं अगर सबसेट की बात करूँ तो मैं सबसेट कैसे लिखता था कि ए जो है वो सबसेट है, ए क्या है? सबसेट है किसका? बी का। ए क्या है? सबसेट है बी का, ठीक है। ठीक है सर, ये तो सबसेट है, लेकिन सुपर सेट क्या है? तो सुपर सेट मैं आपको बताता हूँ। सुपर सेट जो है ये तो सबसेट हो गया। अब सुपर सेट देखो, सुपर सेट होता है कि ए जो है ना बी का सबसेट है, तो इसका मतलब बी जो है वो ए का सुपर सेट है, बस उल्टा हो जाता है और साइन इस तरीके से लग जाता है, बस ये हो गया सुपर सेट। उल्टा हो जाता है बस, यानी अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट है, या ए बी का सबसेट बोलो या बी ए का सुपर सेट बोलो, यानी मतलब ए बी का, यानी ए बी का सबसेट बोलो या फिर बी ए का सुपर सेट बोलो, बात एक ही है भैया जी। समझ आया कि नहीं आया? आया समझ? ठीक है, बस उल्टा सी बन जाता है और क्या, चपटा सा ऐसे चिपटा सा मार के, ठीक है ना, इस तरीके से। ऐसे जैसे सी है, ये सी, अब साइन कैसे याद करोगे? जैसे मान लो अब सी जानते हो, सी, इसको मान लो तुमने ऊपर से फोर्स लगा के यहाँ थोड़ा सा मार दिया, यहाँ थोड़ा सा यहाँ से मार दिया और ये चिपटा हो गया, बात खत्म। ये बन गया सबसेट और ये बन गया सुपर सेट, इस तरीके से, बस बात खत्म। इस तरीके से याद रख सकते हो इसको, ठीक, समझ आ गया। अब पावर सेट देखो, अब पावर सेट आपको बताता हूँ मैं। पावर सेट, पावर सेट ही बहुत ईजी है। पावर सेट ये है, पावर सेट ये है, ये कलेक्शन, सारे सेट्स का कलेक्शन है जिसमें
हम ये देखते हैं कि कोई सेट की कितनी पावर है कि वो कितने एलिमेंट्स को अपने से बाहर निकाल सकता है। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ, नहीं समझ आया ना? देखो मैंने कहा क्या कि कितने उस पावर, पावर का मतलब सेट की पावर, सेट की पावर की वो अपने एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स, कितने जोड़े के एलिमेंट्स बाहर निकाल सकता है अपने, यानी पी ए की फॉर्म में। देखो समझाता हूँ, एग्जांपल मान लो एक ले लिया मैंने, ए सेट है मेरे पास, उसके पास 1 2 3 है, तो इसके पास पावर है, ए सेट के पास पावर है कि ये 1 को भी अकेला बाहर निकाल सकता है, 2 को भी अकेला बाहर निकाल सकता है, 3 को भी अकेला बाहर निकाल सकता है, 1 2 एक साथ भी निकाल सकता है, 1 3 एक साथ भी निकाल सकता है, 2 3 एक साथ भी निकाल सकता है, और तीनों को भी एक साथ निकाल सकता है। भैया जी, तीनों को भी एक साथ निकाल सकता है, और उसका मन चाहे, उसकी एनर्जी खत्म, उसने किसी को नहीं निकाला, हो गया, उसको 5 से दिखा दो, या फिर सॉरी इस तरीके से नहीं, इसको 5 से दिखा दो या तो इस तरीके से दिखा दो, बात खत्म, यही कर सकता है। तो ये होता है क्या, हमारा पावर सेट, कि किसी सेट की कितनी पावर है कि अपने एलिमेंट्स को कितना चिथड़े चिथड़े नहीं, कितना अलग अलग कर सकता है, ये होता है पावर सेट। ठीक है, उसके पास पावर है अपनी, समझ आ गया मेरे पास। अब देखो यूनिवर्सल सेट, अब देखो यूनिवर्सल सेट, अरे यार इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, ओ माय गॉड, हाईलाइट कर दो यार, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताते नहीं हो यार तुम लोग हाईलाइट, ओ सॉरी, तुम लोग कैसे बताओगे, मजाक कर रहा हूँ। देखो 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 देखो, यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट समझाता हूँ, देखो बस ध्यान से। देखो ऐसा सेट जो सारे सेट की क्या रखता है, रिकॉर्ड करता है सारे सेट को, कहने का मतलब ये, जो सारे सेट को कंसीडर करने वाला सेट यूनिवर्सल सेट होता है। नहीं समझ आया? अभी समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करो। देखो ऐसा सेट जो सारे एलिमेंट्स की, सारे सेट में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड रखता है उन सारे एलिमेंट्स का, सारे एलिमेंट्स, जैसे यूनिवर्सल का मतलब होता है यूनिवर्स, समझो ऐसे, जैसे हम कहाँ रहते हैं, यूनिवर्स में रहते हैं ना, यानी यूनिवर्स में बहुत सारे घर पाए जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यूनिवर्सल सेट में, उसी तरीके सेट के यूनिवर्स में सेट पाए जाते हैं, इंसानों के यूनिवर्स में इंसान पाए जाते हैं, सेट के यूनिवर्स में सेट पाए जाते हैं, यानी सेट के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो समझ आया कि ऐसा सेट जो सारे सेट के एलिमेंट्स का को कंसीडर करता है वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। समझ आ गया? एग्जांपल देखते हैं, मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो एक ए सेट है, उसके अंदर 2 मंथ्स दिए गए हैं, एक मार्च एंड मे, ये 2 मान लो दिए गए हैं, एक मार्च है एंड मे है, और ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट के। ठीक है भाई, ये तो सबसेट है, ठीक है, मान तो लिया ये सबसेट है। अब यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, तो जो देखो यूनिवर्सल सेट होगा क्या, यूनिवर्सल सेट होगा ईयर, ये क्या है, ये मंथ्स ऑफ द ईयर, क्या है, मंथ्स ऑफ द ईयर में पाए जाने वाला ही तो मंथ्स है ये, उसी में से तो मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही तो होते हैं, तो यही तो होते हैं ना। तो ये जो ईयर है, 12 महीने होते हैं, उन्हीं में से 2 महीने उठाए गए हैं यहाँ के, तो 2 महीने तो यहाँ के ये एलिमेंट्स हो गए, या तो बोलो सेट हो गए, लेकिन इनका यूनिवर्सल सेट जो होगा वो ईयर होगा, कि ईयर है क्या, ईयर जो है ये है इनका यूनिवर्सल सेट। समझ आ गया? ये होता है यूनिवर्सल सेट, बस जहाँ से उठाया गया। ठीक है, मान लो 1 2 3 इस तरीके से ले लिया और बोल दिया गया कि इसका यूनिवर्सल क्या है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 वहीं से तो उठाए गए हैं। ठीक है, बस, या होल नंबर बोल दो, ये यूनिवर्सल सेट है सारे। क्लियर है या नहीं है? अगर समझ आया तो वीडियो पर मेरी जरूर से कमेंट करना। ठीक ठीक ठीक, तो देखो आज हमने पूरा इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया। अब फर्स्ट चैप्टर आपके लिए बिल्कुल इजी हो गया है, हलवा हो गया है, ये बनाओ खाओ और खत्म। जानो, इंट्रोडक्शन पढ़ो, लिखो, रटो नहीं, लिखो, समझो और खत्म। कुछ नहीं है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। आप अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को इजीली कर देंगे। मैं चैलेंज कह रहा हूं, आपके साथ चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको कि आप जरूर कर दो ये क्वेश्चंस को। कुछ नहीं इस चैप्टर में,
अगर हार्ड लगता है कोई भी क्वेश्चन तो यूट्यूब पे सर्च करें S4 विज्ञान। आय हाय हाय, कितना अच्छा नाम है ना। आप ही के लिए, आप ही लोगों के लिए तो बना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली। चलो बाय बाय।